हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल द स्टडी विद इसके पे आपका चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का भाग 3 है। आपको पता होगा कि संविधान का भाग 3 में हमने आपको क्या याद करवाई थी। उस संविधान के भाग 3 के बारे में हम लोग अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, जैसे आपने भाग 1 में पढ़ा कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र था, 2 में आपने उसके नागरिकता के बारे में पढ़ा। तो अब जान सकते हैं कि नागरिकता जब उनको मिल गई तो उनको कुछ अधिकार मिलने चाहिए। संविधान में अब उनको कुछ अधिकार मिलना चाहिए। तो उन अधिकारों को जो दिया गया, मूल जो अधिकार दिया गया, मेन जो अधिकार दिया गया, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। इस मौलिक अधिकार को अगर अंग्रेजी में देखें तो फंडामेंटल राइट कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि जब दो व्यक्ति लड़ जाते हैं आपस में, तो पढ़े लिखे लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा जोश में एक बात ये कहते हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो अब उसमें संकोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये फंडामेंटल क्या होता है। तो उसको मौलिक अधिकार कहते हैं या उसको मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखें, आखिर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है क्या। देखिए, संविधान के द्वारा जो व्यक्ति होता है उसके जीने के लिए कुछ अधिकार दिया जाता है। जीने के लिए, रहने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, इस कुछ अधिकार दिया जाता है। तो इस अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे आप राज व्यवस्था में देखिएगा, जहाँ पे राजा की पद्धति होती है, राजपत्ति होते हैं, वहाँ पे अधिकार उतने नहीं होते हैं। जो वहाँ के नागरिक होते हैं, वहाँ की जो नागरिकता होती है, उनको उतनी अधिकार नहीं होती है। वो सरकार के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। जैसे होता, आपने पहले पढ़ा होगा कि राजाओं महाराजाओं के टाइम में उसमें व्यक्तियों के पास में अधिकार नहीं थे। उस समय राजा सर्वशक्तिमान था। लेकिन इस मौलिक अधिकार की वजह से जनता महान है इस लोकतंत्र में। तो हम इसके बारे में आगे जब देखते हैं तो देखिए, कहता है कि संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद कहाँ, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। यानी कि 12 से लेकर 35 तक जो बताया गया है वो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से प्रभावित रहे, यानी अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है उससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित रहे, ठीक है। अब अमेरिका से लिया ही गया है, ठीक है। तो अमेरिका से प्रभावित रहे। उसके बाद देखिए, संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। उसको संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है। मैग्ना कार्टा सब ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देखें कि मूल अधिकार आखिर है क्या, मूल अधिकारों को क्यों ऐसा नाम दिया गया है कि इसको मूल अधिकार ही कहते हैं। देखिए, मूल अधिकार को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि संविधान द्वारा इसको गारंटी दिया गया है कि अगर कुछ होता है, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो जाता है, कोई इसका इज्जत नहीं करता है, कोई इसको रंग भेद पर भेदभाव करता है, तो वो डायरेक्ट सरकार के पास में ना जा करके अब डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में वो अप्लाई कर सकता है। तो संविधान के द्वारा इसको डायरेक्ट गारंटी दिया गया, जिसलिए इसको मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। और मूल अधिकार इसलिए भी कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के चहुमुखी विकास जो होता है, उनके सभी विषयों में, सभी चीज़ों में विकास का एक रूप प्रदान करता है, ठीक है। जैसे भौतिक है, बौद्धिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, सब चीज़ के लिए उसको विकास के लिए योग्य ठहराता है मूल अधिकार, ठीक है। इसकी वजह से, ठीक है। अब संविधान जो है किसी भी व्यक्ति को भेदभाव के बिना यह मूल अधिकार दे देता है, ठीक है। गारंटी देता है कि न किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, समानता होगा, सबका सम्मान किया जाएगा, राष्ट्रीय तो राष्ट्रीय एकता को समाहित किया जाता है इस अधिकार के द्वारा। तो हम इसको आगे जब देखते चले कि आखिर है क्या, मूल अधिकार आया इस कहाँ से था, कितना है, अभी कैसे है। देखिए, जब संविधान बना था उस समय जो मूल अधिकार था 7 मूल अधिकार था। उस समय कितना था, तो 7 मूल अधिकार था। लेकिन फिलहाल में अभी 6 ही हैं। फिलहाल में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। तो वह क्यों है, देखिए संविधान में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इस संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन जब किया गया 1978 में, ठीक है, तो इसके द्वारा मूल अधिकार को, जो मौलिक अधिकार में था संपत्ति के अधिकार, इसको वहाँ से डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, और हटा करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब कानूनी अधिकार बनाया गया तो कहीं ना कहीं इसको रखा गया होगा किसी न किसी अनुच्छेद में। तो संविधान के जो भाग 12 है उसको 12 के अनुच्छेद में जब देखिएगा आर्टिकल 300 का आएगा, या अब जब पढ़िएगा तो 300 का जो ए होगा या 300 का जो आ होगा, यहाँ पे जाकर के इसको रखा गया, ठीक है। कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस अधिकार के तहत रखा गया है, तो इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो 6 जो अधिकार है अभी है कौन। तो आप 3-3 के ग्रुप में याद कीजिएगा, आपको आशा है कि जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहला जो है समता, इक्वलिटी। क्या है, इक्वलिटी। सबसे पहला है समता, दूसरा है स्वतंत्रता और तीसरा है शोषण। यानी सबसे पहले समता, स्वतंत्रता और शोषण, ठीक।
इक्वलिटी, स्वतंत्रता एंड शोषण। ये तीन जो है, यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार। समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक में है। शोषण का जो विरोध अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। ठीक, यह तीन आप याद कर लीजिएगा, समता, स्वतंत्रता और शोषण। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीन और देख लेते हैं। तीन और है, सबसे पहले धर्म है। धर्म की स्वतंत्रता व्यक्ति को है, कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति मान सकता है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा, अपनी संस्कृति को विकास कर सकता है, जो उसका कल्चर है, और वह शिक्षा ग्रहण कहीं भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी शिक्षा। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम कहे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो होगा समता का अधिकार होगा। ठीक है, बहुत जल्द आपको हम समता का अधिकार उपलब्ध कराएंगे। और इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, तो अब कोशिश करेंगे कि इसको डीपली हम लोग जानें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में, जैसे आप लोग बहुत सी वीडियो में देख रहे होंगे कि ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाता होगा। तो ट्रिक जो होता है, आप 10 तरह के 10 वीडियो देखेंगे तो 10 ट्रिक पढ़ेंगे, और उस चीज़ में माइंड आपका डिस्टर्बिंग हो जाएगा, कौन सा ट्रिक याद रखें कौन नहीं। तो कोशिश कीजिए कि ट्रिक पे ज़्यादा चीज़ें याद ना करें। ठीक है, क्योंकि आपको किसी मेथड से पढ़ा जाना सही रहता है कि हम 3-3, 2-2, 4-4 इस तरीक़े से करके पढ़ें। ट्रिकली बहुत ज़्यादा नहीं याद करना चाहिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। फिर आपको मिलेंगे इसी तरीक़े से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।